गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इंटरमीडिएट की प्रश्नावली 9.11 के प्रश्न संख्या 16 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न संख्या 16। तो ये अपना प्रश्न संख्या 16 है, जिसमें इन्होंने ये दिया गया है कि 0 to पाई log 1 + cos x × dx। तो दोस्तों यहाँ पर इसे पुनः लिखें। आई बराबर यहाँ पर लिख रहे हैं 0 to कितना पाई और यहाँ पर log 1 + के cos, और यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी लगा दी पाई माइनस के x × dx। ये दोस्तों यहाँ प्रॉपर्टी लगी हुई है कौन सी? समाकलन 0 to कितना a f(x) × dx बराबर कितना होता है? 0 to a f यहाँ a माइनस के x × dx। इस प्रॉपर्टी का क्या किया हमने? प्रयोग किया है। तो इसे हम लिख सकते हैं आई बराबर कितना इंटीग्रेशन 0 to कितना पाई log, और यहाँ पर 1 माइनस के हो जाएगा cos x × dx। दोस्तों इसे समीकरण 1 मान लीजिएगा और इसे समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा। अगर हम समीकरण 1 + 2 करते हैं तो हमारा क्या निकल के आ रहा है? यहाँ निकल के आता है अपना कितना 2i, और इधर 0 to कितना पाई, और यहाँ पर आएगा हमारा log 1 + के cos x और प्लस log 1 माइनस के cos x निकल के आएगा। इतना 1 और 2 जोड़ने से मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं log m + n की। तो यहाँ पर 2i बराबर हमारा कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to कितना पाई log 1 + के cos x, और यहाँ पर 1 माइनस के cos x हो जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टी दोस्तों लगी है log m + log n की। log m + log n बराबर log m × n, इतना। तो दिस इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई, और यहाँ पर कितना log, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के cos² x × dx। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक में जुड़ रहा है, एक में घट रहा है। तो यहाँ पर a वर्ग ऋण b वर्ग अर्थात 1 माइनस के cos² x हो जाएगा। और त्रिकोणमिति की सहायता से अपना log 1 माइनस के cos² x होता है कितना? sin² x होता है। ये sin² x हो जाएगा × dx हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी से ये 2 कहाँ आ जाएगा? हमारा पहले आ जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 2i बराबर, और 2 में कहाँ पे लिख रहा हूँ? यहाँ लिखूँगा, और इसके ये कांस्टेंट है तो इसे लिमिट से पहले लिखे दे रहा हूँ मैं। 2 0 to पाई, और यहाँ पर कितना log, और यहाँ पर हो जाएगा sin x और × dx। यहाँ पर दोस्तों 2 से 2 आप काट सकते हैं। तो यहाँ जो निकल के आएगा वो अपना निकल के आएगा कितना? i बराबर कितना निकल के आएगा? 0 to कितना पाई और log sin x निकल के आएगा। इसे समीकरण मान लीजिएगा आप 3। इसे समीकरण 3 मानते हैं। दोस्तों एक प्रॉपर्टी है, इसको i बराबर मैं लिखे देता हूँ कितना? 0 to कितना पाई, यहाँ log, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं 0 to पाई log sin
अपर लिमिट मान इसके एक्स इंटू डी एक्स। दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है 0 to 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस इक्वल टू होता है अपना 2 टाइम 0 to कितना a, 0 to a और एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कब होता है? जब अपर लिमिट माइनस के एक्स बराबर फंक्शन हमारा एफ एक्स निकलता है उस समय। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, और ये जब माइनस एक्स निकलता है उस समय इसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर साइन पाई माइनस के एक्स, साइन एक्स ही रहेगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई बराबर हमारा कितना होगा? 2 टाइम्स, और लिमिट को क्या कर देते हैं? इसका आधा, तो पाई का आधा कर देंगे तो पाई बटे कितना? 2। और यहाँ पर हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। इसे दोस्तों मान लीजिए समीकरण कितना? 4। इस समीकरण के अंदर फिर से अगेन प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा 0 to a कितनी? एफ एक्स और इंटू कितना? डी एक्स, दिस इक्वल टू कितना? 0 to कितना? a और एफ ए माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। जब ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 to कितना? पाई बाई 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? लॉग, यहाँ साइन, और एक्स के स्थान पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस के एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। और ये हमारा कन्वर्ट होकर के आ जाएगा आई बराबर 2 टाइम्स लिमिट 0 to कितना? पाई बाई 2, और यहाँ पर लॉग साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये समीकरण आप 5 मान लीजिएगा। समीकरण 4 और 5 को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। समीकरण 4 + 5 किए देते हैं तो इधर कितना हो जाएगा? आई और आई कितना हो जाएगा? इधर 2i हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 क्या होगा? इसमें से कॉमन होगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? लॉग साइन एक्स प्लस के लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स। अगर इसे देखते हैं तो यहाँ 2 से तो हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा आई बराबर कितना? 0 to कितना? पाई बाई 2, 0 to कितना हो जाएगा? पाई बाई 2, और लॉग एम प्लस के एन अर्थात साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ, और इंटू कितना? डी एक्स। दोस्तों यहाँ पर इसे फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा कीजिए, इसमें 2 का क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिएगा, और 2 का गुणा कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 0 to कितना? पाई बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा? डी एक्स। चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा? साइन 2x हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x बटे 2 इंटू डी एक्स। ये आ गई दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इस बराबर कितना होगा? 0 to कितना? पाई बाई 2, और यहाँ पर लॉग एम बटे एन। इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये हो जाएगा लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस लॉग 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 0 to यहाँ पर 0 to पाई बाई
यहाँ पर 2x इक्वल टू टी मान लीजिएगा। माना कितना 2x इक्वल टू मान लिया हमने कितना t। अगर देखते हैं तो dx बराबर हो जाएगा यहाँ पर dt बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और लिमिट x इक्वल टू जब 0 है तो t इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू π/2 है तो t इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो लिमिट हमारी 0 टू पाई हो जाएगी। और x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू कितना 0, जब x इक्वल टू कितना π/2 तो t इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। इतना हो जाएगा दोस्तों। इसके अनुसार ये लिमिट तो 0 टू पाई हो जाएगी। और यहाँ पर हो जाएगा लॉग, यहाँ साइन, और यहाँ पे t, 2x की जगह पे कितना t, और dx की जगह पे कितना आएगा, dx की जगह पे हमारा dt/2 आएगा। तो यहाँ पर तो मैं कितना लिख रहा हूँ dt लिख रहा हूँ, और बटे 2 आएगा, उसे मैं इधर इंटीग्रेशन से पहले लिखे दे रहा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है। और इधर देखते हैं यहाँ इंटीग्रेशन है, इधर देखते हैं दोस्तों √log2 क्या है, मेरा कांस्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log2 बाहर, और सिर्फ dx का कांस्टेंट कितना होगा x, और यहाँ पर लिमिट कितना चल रहा है इसमें 0 टू π/2 लिमिट है। तो इस पर लिमिट लगा देंगे हम 0 टू π/2 लिमिट लगा दी। इतना हो जाएगा। अगर आगे हल करते हैं तो हमारा ये i बराबर निकल के आता है 1/2, और यहाँ पर कितना 0 टू कितना पाई, और यहाँ पर कितना लॉग साइन t इंटू dt आता है। और यहाँ पर हमारा आएगा, इसकी लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा π/2, और कितना आ जाएगा log 2 आ जाएगा। लोअर लिमिट इसकी 0 हो जाएगी। दोस्तों अगर इसे आप देखें कि i बराबर 1/2, इतना अगर देखते हैं यहाँ पर t इक्वल टू कितना मान लें, t इक्वल टू अगर x मान लेते हैं तो dt बराबर हमारा कितना हो जाता है, dt बराबर हमारा dx हो जाता है। अगर लिमिट की बात करें तो x बराबर 0 है तो t बराबर भी हमारा क्या होगा 0 होगा। अगर x बराबर कितना है पाई है तो t बराबर भी हमारा कितना होगा पाई होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये प्रश्न हमारा कन्वर्ट होकर के आ रहा है 1/2 हो जाएगा। लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं, तो 0 टू पाई रहेगा। लेकिन जहाँ पर t दिखाई दे रहा है वहाँ क्या कर देंगे, हम x लगा देंगे, तो log sin x इंटू dx, और इधर हमारा ये π/2 और कितना log 2 होगा, log 2 होगा। इतना होगा। इस प्रकार से दोस्तों देख रहे हैं कि ये जितना 0 टू पाई log sin x इंटू dx, ये हमने पीछे देखिए 0 टू पाई log sin x, इसका मान कितना मान रखे हैं हम, i हमने माना है। तो इतने की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ, i रख सकता हूँ समीकरण 3 से। तो यहाँ पर आप जो है कितना रख दें, यहाँ पर i रख सकते हैं। तो यहाँ पर i बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा i, और दिस इक्वल टू कितना होगा माइनस π/2 माइनस 1/2 i माइनस π/2 और कितना log 2। 1/2 i है, इसको आप ऐसा कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो यहाँ पर i माइनस के कितना होगा 1/2 i, दिस इक्वल टू मेरा कितना निकल के आता है π/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा log 2 हो जाएगा। एक i माइनस के 1/2 i, दिस इक्वल टू कितना बचेगा 1/2 i बचेगा, और दिस इक्वल टू निकल के आएगा माइनस के π/2 और कितना log 2 आ जाएगा। 2 से हमारा 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर कितना निकल के आएगा माइनस के पाई और log 2 आ जाएगा। दोस्तों यही अपना क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 16 क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं
अपना अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर अपना 17 में दिया है 0 to a √x बटे √x √a माइनस के x इंटू डी एक्स। इसे समीकरण आप पहला मान लीजिएगा और इसमें ये प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 to कितना a और यहाँ पर फंक्शन कितना x इंटू कितना डी एक्स, दिस इक्वल टू 0 to कितना a और फंक्शन a माइनस के x इंटू डी एक्स। दोस्तों इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, यहाँ लगा देते हैं। जब हम इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो क्या होगा आगे चल के कि यहाँ पर पुनः आई बराबर हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा निकल के आ रहा है 0 to कितना हमारा a और x की जगह पर कितना रखना है, हमें a माइनस एक्स रखना है। तो यहाँ x के स्थान पर कितना हो जाएगा, a माइनस के x हो जाएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा हमारा, ये x रखा हुआ है, इसके स्थान पर कितना हो जाएगा, √a माइनस के x हो जाएगा। और यहाँ पर a की जगह पे a और x के स्थान पर कितना रखना होगा, हमें a माइनस के x रखना है। तो हमने ऊपर ये जो प्रॉपर्टी बताई है उसका हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया है। पुनः अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा निकल के आता है, यहाँ तो 0 to a आएगा और ऊपर हमारा आएगा a माइनस के √a माइनस के x और यहाँ पर बटे √a माइनस के x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा √x इंटू डी एक्स। इसे आप समीकरण दूसरा मान लें। जब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, समीकरण 1 + 2 करेंगे तो समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हैं यहाँ पर हर में यहाँ पर भी √x है, यहाँ पर भी √x है और यहाँ पर √a माइनस x है, यहाँ पर भी कितना है, √a माइनस x है। अर्थात इसका हर और इसका हर दोनों का क्या है, समान है। तो इनका एलसीएम कितना होगा, समान होगा। अतः जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आ जाएगी, 2i हो जाएगी और जो राइट हैंड साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 to a √x और प्लस कितना √a माइनस के x, इतनी हो जाएगी। और इतनी ही हमारी बटे में आएगी √x प्लस के √a माइनस के x इंटू डी एक्स। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंश और हर में दोनों क्या है, समान है। तो इससे ये कितने एक बार कट जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा निकल के आएगा 2i बराबर निकल के आएगा 0 to a और इंटू 1 इंटू डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन निकल के आ रहा है हमारा कितना, x और लिमिट 0 to a। अर्थात इसकी जैसे ही लिमिट रखेंगे तो ये a के बराबर आ जाएगी। और i का मान निकालेंगे तो i बराबर कितना निकल के आ जाएगा, a/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में हमें दिया गया है 0 to 4 और मॉड x माइनस के 1 इतना दिया गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मॉड को, हमें प्रॉपर्टी आनी चाहिए। हम जानते हैं मॉड x माइनस के 1 दिस इक्वल टू कितना होगा, माइनस x माइनस के 1 होगा जब x माइनस 1 लेस देन 0। अर्थात x लेस देन कितना होना चाहिए, 1। और मॉड x माइनस के 1 ये बराबर हमारा प्लस का होगा x माइनस के 1। और ये कब होगा, जब x माइनस के 1 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 0। अर्थात x ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1। तो जो प्रश्न में जो हमें दिया गया है इसे हम दो भागों में तोड़े देते हैं, 0 to 1 में मॉड x माइनस के 1 इंटू कितना dx और प्लस कितना 1 to कितना 4 और मॉड
एक्स माइनस के 1 इंटू डी एक्स। दो भागों में तोड़ दिया। इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम देख रहे हैं यहाँ एक्स का मान कितना 1 से लेस देन है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0 to 1 और माइनस कितना एक्स माइनस के 1 इंटू कितना डी एक्स। और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1 to 4 और इसका मान इसके लिए कितना है, प्लस का है, एक्स माइनस के 1 इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। इसका जब आपने इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन निकल के आ रहा है कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस के एक्स, और लिमिट इसकी कितनी है 0 to 1 है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स ही रहेगा, लेकिन लिमिट कितनी है 1 to 4 है। यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट लगा दीजिएगा। यहाँ पर अगर माइनस अपर लिमिट लगाई तो 1/2 हो गया, यहाँ पर माइनस के 1 हो गया, लोअर लिमिट इसकी क्या हो गई, 0 हो गई, तो इसकी दोनों लिमिट इतनी ही होगी। और सेकंड पार्ट में अगर लगाते हैं अपर लिमिट लगाई तो यहाँ 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 स्क्वायर वाई कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर माइनस के कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ माइनस लोअर लिमिट पे कितना लगाएंगे तो 1/2, और माइनस और ये माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस। यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट हमने लगा दी है। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा बच के आ रहा है वो अंदर बच के आएगा माइनस के 1/2, और अगर इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं हम तो यहाँ कितना हो जाएगा, इससे ये काटेंगे कितना हो जाएगा 8, और -4 और +3 को अगर सॉल्व किया तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के कितने 3, और यहाँ पर माइनस का कितना 1/2 इतना रहेगा। अगर इसको हम खोलते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, और इसका खोलें करेंगे 8 में से 3 जाएगा, कितने बचेंगे 5 बचेंगे, और यहाँ पर कितना माइनस के 1/2। दोस्तों यहाँ पर जो का -1/2 प्लस 1/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो अपना आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 18 अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है, जिसमें इन्होंने दिया है 0 to a फंक्शन f(x) इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स बराबर इतना हमें सिद्ध करना है। जबकि हमें दिया है f(x) बराबर कितना फंक्शन a माइनस के x है, तथा एवं जी एक्स प्लस के जी a माइनस के x बराबर कितना है 4 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं कि लिमिट 0 to a और फंक्शन कितना f(x) इंटू कितना dx दिस इज इक्वल टू कितना होता है बाई प्रॉपर्टी 0 to कितना a, और यहाँ फंक्शन होगा x के स्थान पर कितना रखा जाएगा a माइनस के x रखा जाएगा इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम LHS लेके चलते हैं, तो देखिए 0 to कितना है a, और यहाँ पर कितना है हमारा कितना हो जाएगा x के स्थान पर कितना हो जाएगा, यहाँ LHS हम ले रहे हैं, x के स्थान पर कितना हो जाएगा a रड x हो जाएगा। तो यहाँ पर f a रड कितना हो जाएगा x, और g के स्थान पर फिर कितना हो जाएगा a रड कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और dx अपना यहाँ पर dx रहेगा। लेकिन दोस्तों हमें दिया है कि फंक्शन a रड x बराबर कितना होता है, फंक्शन x के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं, इसके स्थान पर रख सकते हैं हम कितना लिमिट 0 to a, और इसके स्थान पर हम फंक्शन x लिख सकते हैं, और g फंक्शन कितना a माइनस के x इंटू डी एक्स। इसके स्थान पे हमने जो ये दिया था उसको हमने रख दिया, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में कितना था यहाँ दोस्तों, यहाँ पर था हमारा कितना 0 to कितना a, और यहाँ पर कितना था f(x), और यहाँ पर कितना था gx लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से अगर g a माइनस x की अगर हम वैल्यू निकालें
तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा कितना हो जाएगा 4 माइनस के जी इंटू कितना हो जाएगा एक्स। तो इतने के स्थान पर 4 माइनस के जी एक्स इसमें रख दीजिएगा। तो यहाँ पर रख रहे हैं 0 टू कितना ए एफ एक्स और जी ए माइनस के एक्स के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं 4 माइनस के जी एक्स रख सकते हैं इस इंटू डी एक्स। इसका अंदर क्या कर दें हम मल्टीप्लिकेशन किए देते हैं तो हमारा ये निकल के आएगा 0 टू कितना ए और यहाँ पर इसका इसमें गुणा किया तो 4 इंटू फंक्शन एक्स इंटू कितना डी एक्स माइनस लिमिट 0 टू ए और यहाँ एफ एक्स इंटू जी एक्स कितना एफ एक्स इंटू जी एक्स और इंटू कितना आएगा डी एक्स आएगा। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स पहले से है और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू कितना हो जाएगा ए और यहाँ पर कितना एफ एक्स इंटू कितना जी एक्स और ये 4 कांस्टेंट हैं तो इंटीग्रेशन से पहले निकालें दे रहा हूँ। यहाँ 0 टू कितना ए और फंक्शन कितना एफ एक्स और इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स। तो दोस्तों इस 2 से ये 4 कट के कितने बार 2 बार तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 0 टू कितना ए और यहाँ पर एफ एक्स और इंटू कितना जी एक्स और इंटू कितना डी एक्स यहाँ पर डी एक्स है और राइट हैंड साइड में कितना बचेगा 2 0 टू कितना ए और कितना एफ एक्स इंटू कितना डी एक्स। और दोस्तों यही जो कि हमें क्या करना था सिद्ध। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें दिया गया है लिमिट दी है -π/2 टू कितना π/2 एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स 10⁵x + 1। इसे आगे और लिख देते हैं हम। ये लिख रहे हैं माइनस के कितना π/2 और यहाँ पर प्लस के π/2 यहाँ पर एक्स क्यूब और प्लस कितना एक्स कॉस एक्स और प्लस के 10⁵x। इसको तो मैं क्या कर रहा हूँ एक कोष्टक में ले रहा हूँ और इस 1 को अकेले को मैं जो कि दूसरे अलग से सेपरेट किए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर माइनस के π/2 इंटू π/2 और इंटू 1 इंटू कितना dx। यहाँ पर अगर दोस्तों अगर देखें हम इस पूरे इतने को यदि हम ये मान लें कि फंक्शन एफ एक्स है ये यहाँ पर कितना है एक्स पे घात कितनी है 3 प्लस के एक्स और यहाँ पर कितना है कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस के कितना 10⁻⁵ कितना 5x इतना है। यदि हम x के स्थान पर कितना रख दें माइनस के x रख दें तो हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं माइनस एक्स पे घात कितना 3 प्लस के यहाँ पर कितना माइनस के x और यहाँ पर कितना कॉस माइनस के x प्लस के 10 और x की जगह पर कितना रख दें माइनस का x। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस के एक्स क्यूब और माइनस के एक्स कॉस एक्स, क्योंकि कॉस माइनस एक्स तो प्लस कॉस एक्स होता है लेकिन इसके कारण ये माइनस रहेगा। 10 माइनस के एक्स बराबर माइनस 10x होता है तो ये माइनस 10 5x हो जाएगा ये इतना। अगर माइनस कॉमन ले लें हम तो यहाँ पर हमारा जो बच के आएगा एक्स पे घात कितना 3 प्लस के कितना आएगा एक्स कॉस एक्स आएगा प्लस 10⁻⁴ कितना आएगा हमारा 5 और कितना आएगा x आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये माइनस फंक्शन एफ एक्स के बराबर है। तो दोस्तों एक हम प्रॉपर्टी जानते हैं माइनस के π/2 से लेकर के π/2 नहीं कहना चाहिए माइनस a से लेकर के और प्लस a अगर फंक्शन एफ एक्स है इंटू डी एक्स है तो इसका मान या तो 0 होगा और 0 कब होगा जब फंक्शन एफ माइनस के एक्स बराबर माइनस के एफ एक्स हो, उस समय इसका मान 0 होगा। या फिर इसका मान होगा 2 टाइम्स
0 टू कितना a और एफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर होगा। कब? जब f माइनस के x बराबर कितना हो, एफ एक्स हो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये f माइनस के x बराबर, अतः यहाँ पर इतने का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाई दिस प्रॉपर्टी से, क्योंकि f माइनस के x बराबर माइनस के एफ एक्स निकला है। केवल सिर्फ ये बचेगा कितना, माइनस के π/2 से लिमिट कितना π/2 और यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स। केवल हमें इतने का समाकलन करना है। इसका समाकलन कितना हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा और लिमिट है हमारी माइनस के π/2 से लेकर के कितनी, प्लस के π/2। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ π/2 माइनस और माइनस कितना प्लस हो जाएगा π/2, दिस इक्वल टू कितना, पाई हो जाएगा। अतः इसका ऑप्शन नंबर अगर हम देख रहे हैं तो सी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न हम अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो। देखिए प्रश्न नंबर 21 है, जिसमें दिया है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 लिमिट दी है 4 प्लस के 3 sin x बटे 4 प्लस के 3 cos x। सपोज कीजिएगा इसे 1 मान लीजिएगा, i इसको i मान करके समीकरण 1 दिए देते हैं। इसमें प्रॉपर्टी हम लगाए देते हैं कि 0 टू कितना a फंक्शन कितना x इंटू डी एक्स, दिस इक्वल टू कितना 0 टू कितना a और फंक्शन a माइनस के कितना x इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को इसमें हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। अगर ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई तो क्या होता है कि i बराबर हमारा निकल के आता है कि 0 टू कितना π/2 आएगा और यहाँ पर 4 प्लस के 3 साइन और x के स्थान पे हम कितना रखेंगे, π/2 माइनस के कितना x रखेंगे और बटे में कितना आएगा हमारा 4 प्लस के 3 cos और x के स्थान पे π/2 और माइनस के कितना रखेंगे, x रखेंगे और इंटू डी एक्स आएगा। भाई त्रिकोणमिति के अनुसार हमारा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 टू π/2 है, ऊपर अपना बचेगा 4 प्लस के 3 cos x, 4 प्लस के कितना 3 cos x और नीचे कितना बचेगा 4 प्लस के 3 sin x बचेगा और यहाँ पर कितना dx। इसे दोस्तों समीकरण नंबर 2 दे दीजिएगा। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। जब समीकरण 1 प्लस 2 करते हैं हम तो क्या होता है देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 2i बचेगा, राइट हैंड साइड में हमारा 0 टू कितना बचेगा π/2 होगा और यहाँ पर होगा अपना 4 प्लस के 3 sin x। दोस्तों लॉग आ रहा है इधर, लॉग 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 यहाँ पर 4 प्लस के 3 sin x बटे 4 प्लस के 3 cos x। यहाँ कोष्टक प्लस लॉग यहाँ पर 4 प्लस के 3 cos x और बटे बचेगा 4 प्लस के 3 sin x, इतना बचेगा इंटू डी एक्स। यहाँ पर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, log m प्लस n बराबर प्रॉपर्टी लगाए देते हैं log m इंटू n की। तो यहाँ पर log m का मान ये है तो यहाँ पर होगा 4 प्लस के कितना 3 sin x और बटे 4 प्लस के कितना 3 cos x और n का मान ये इंटू में आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 4 प्लस के 3 cos x और बटे में आ जाएगा हमारा 4 प्लस के कितना 3 sin x और यहाँ पर कितना हो जाएगा dx। दोस्तों देख रहे हैं इससे तो क्या होगा, हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा निकल के आएगा 0 टू पाई और यहाँ पर कितना आएगा log 1 आ जाएगा इंटू डी एक्स और log 1 का मान कितना होता है 0 होता है। इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा।
तो आई बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0। अतः देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सी सही है। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्नावली अपनी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। अगली प्रश्नावली के लिए हम बहुत जल्दी अपना वीडियो लेकर के आएंगे। उस समय तक दोस्तों नमस्कार।